अच्छा आप वीआईपी हैं, नमाज में रोजा वीआईपी। अच्छा अल्लाह का जिक्र नहीं वीआईपी, नबी के सुन्नतों के पाबंद नहीं वीआईपी, पैसा रख करके जमीन खरीदा मदीना नहीं गए वीआईपी, रमजान में 5 जोड़े कपड़ा खरीदा अब मदरसे में गिन गिन के मुंह मैला करके ज़कात दिया तो वीआईपी। ये कैसा वीआईपी है? वीआईपी तो वही है जीते जी मदीने की जियारत कर ले। वीआईपी तो वही है कि हर वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर के अदा करे। वीआईपी तो वही है जो सुन्नते रसूल का पाबंद हो जाए। वीआईपी का मतलब क्या होता है? जहाँ जाए इज्जत मिले, जहाँ जाए वकार बुलंद हो, जहाँ जाए उसकी तकरीम हो। तो नमाजी जाएगा कब्र में वहाँ इज्जत मिलेगी, नमाजी उठेगा हश्र में वहाँ इज्जत मिलेगी। और वीआईपी जो होता है वो रातों को सोता नहीं है, रातों को जाग के अपने रब को याद करता है। सुभान अल्लाह। कितने लोग वीआईपी, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत बीमार हैं, हम लोग बूढ़े आदमी हैं, जवान सब बोलेगा, ठीक मान लिया तो घर में आप मत बोलिएगा, खबरदार घर में चिल्लाइएगा नहीं। घर में आप ही चिल्लाते हैं, पंचायत होती है तो गर्मी आप दिखलाते हैं, आज जलसे में क्या बीपी लॉस हो जाती है। सुन लीजिए, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। सुभान। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। सुभान अल्लाह। ये मैंने कुरान की आयत करीमा पढ़ा। फिर एक बात मैं कह रहा हूँ, आज जो तिलावत हो रही थी, जो शुरू में कुरान की तिलावत कर रहे थे, माशाअल्लाह ईमान में पुख्तगी पैदा हो गई, ताजगी आ गई, दिल बाग बाग हो गया। अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब खा रहे थे, मैंने इस बात का तज़किरा नहीं किया, मैं वहाँ पे कहने वाला था, नहीं बोला, अभी बोल रहा हूँ। नात पढ़ना आसान है, तकरीर करना आसान है, सही कुरान पढ़ना आसान नहीं। बेशक हक है, सही सही कुरान पढ़ना आसान नहीं। अल्लाह की कसम, आज भी अगर कुरान को पढ़ा जाए, अगर तरतील के साथ, इस मोहब्बत के साथ, और जो उसका हक है उसके साथ, तो अल्लाह की कसम आप और हम तो मुसलमान हैं। याद रखिएगा, कुफ्फार और मुशरिकीन के भी उठते हुए कदम रुक जाएंगे, पानी का धारा बह रहा होगा वो भी रुक जाएगा, इसलिए कि इस कलामुल्लाह में इतना कमाल है, इतना कमाल है, ना मैं बता सकता हूँ, ना ये उलमा बता सकते हैं, ना फक़हा बता सकते हैं। कुरान का कमाल क्या है? हजरत उमर से पूछो, हजरत उमर से जाके पूछो, नबी के किसी मोजिज़े को देख के उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, कुरान सुन के इस्लाम को कबूल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लेकिन अफसोस है, अफसोस, मैं उलमाए किराम की बारगाह में मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ, हुजूर इस्लाम की इस्लाह की जरूरत तो इस्लाह फरमा दे, वरना दुआओं से नवाजे। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, अक्सर जलसों में जाता हूँ, मैंने हर जलसे का यही माहौल देखा। अल्लाह अल्लाह, बहुत अफसोस की बात है, मैं क्या बताऊँ, जब बर्दाश्त नहीं हुआ है, मैं अब आपके सामने बोल रहा हूँ। 2-3 जगहों पे और मैं बोल रहा हूँ, ये कितने बड़े अफसोस की बात है। नबी का जाती नाम एक है, सिफाती नाम अनेक है। जाती नाम मोहम्मद है, जब नामे मोहम्मद लिया जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा तो दुरूद पढ़ना जरूरी है। लेकिन स्टेज पे हो, कोई शायर कोई खतीब पढ़ता है, नाम लेने वाले को भी दुरूद पढ़ना है, सुनने वाले को भी दुरूद पढ़ना है। लेकिन आज का मुसलमान इतना गाफिल हो गया है, नामे नबी सुन लिया, दुरूद पढ़ने का इरादा भी न किया। 1 नंबर 2, अगर मजमे में कहा जाता है पढ़िए दुरूद शरीफ, तो ऐसा लगता है इसको जुल्म हो गया, ये दुरूद सब लोग मिलके नहीं पढ़ते हैं। आज लोगों का हाल ये हो गया है, अजान होती रहती है, लोग बातचीत करते रहते हैं, अजान सुनना तो दूर की बात, उसका जवाब देना तो दूर की बात, नमाज होती रहती है, लोग घूमते रहते हैं, कुरान घर में रखा हुआ है, कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आखिर आपने अजान को समझा क्या है? अजान की अहमियत क्या आपने जाना क्या है? अजान मोहब्बत से सुने और उसका जवाब देता रहे, अजान के बाद दुआ मांगे, इनाम ये मिलेगा, उसका खात्मा ईमान पे हो जाएगा, उसका खात्मा ईमान पे हो जाएगा। अरे मुसलमान तो ऐसा गाफिल हो गया है, ना अजान को समझ रहा, ना नमाज को समझ रहा, ना
कुरान को समझ रहा है, उलमा से दूर है तो मुसलमान, मदरसे से दूर है तो मुसलमान, मस्जिद से दूर है तो मुसलमान, खानकाहों से दूर है तो मुसलमान। अलबत्ता मज़ारों को सजाया सुन्नी मुसलमानों ने, उर्स में जाने को फर्ज समझ लिया है, उर्स में जाने को जरूरी समझ लिया है। याद रखना, यही सुन्नी मुसलमान है जिसने मज़ारों को सजाया है, मस्जिदों को वीरान कर दिया है, मस्जिदों को खैराबाद कर दिया है। सुन लो, हश्र में तुमसे मज़ारों के जाने के बारे में सवाल नहीं होगा। गए तो सवाब, नहीं गए तो अज़ाब नहीं। लेकिन मस्जिद में न गए, नमाज छोड़ दिया है, तो हश्र में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, उसके बाद आपके पास जवाब क्या होगा। जानते हैं ये सब माइनस पॉइंट क्यों है, इसकी वजह क्या है। लोग मज़ार को असल समझने लगे, नमाज को नहीं समझ पा रहे। उसकी वजह यह है, इस कौम के पास झोपड़ी में रहने वाले का अच्छा मकान बन गया, साइकिल पे चढ़ने वाले को मोटरसाइकिल मिल गई, मोटरसाइकिल वाले को फोर व्हीलर मिल गया है। जो आदमी कॉटन का कपड़ा पहनता था मामूली, आज लीलन का कपड़ा पहन रहा है। तरक्की तो हुई है, उरूज तो हुआ है, बुलंदी तो हुई है, लेकिन अफसोस इल्म के मामले में ये मुसलमान चौपट हो गया है, बर्बाद हो गया है। इल्म की अहमियत नहीं समझ रहा है, इल्म को कुछ नहीं जान रहा है। हमें सुनो, इसी भारत में ब्राह्मण 3% रह करके पूरे राज्यसभा में राज कर रहा है, पूरे लोकसभा में राज कर रहा है, विधानसभा में राज कर रहा है, पूरे भारत पे राज कर रहा है। ऐसे नहीं कर रहा है। एजुकेशन उसके पास है, इल्म उसके पास है, शिक्षा उसके पास है। 3% ब्राह्मण राज कर रहा है और ये 45% मुसलमान ये नौकर बन के घूम रहा है। याद रखोगे, अगर तालीम नहीं है वोट देने के लायक न रहोगे, अगर तालीम नहीं है तुम्हारा कोई हिस्सा न रहेगा, तालीम नहीं है न यहाँ कामयाब होगे, अगर तालीम नहीं है किसी मैदान में कामयाब न होगे, अगर तालीम नहीं है न रोजा सही होगा, न नमाज सही होगी, न हज सही होगा, न उम्रा सही होगा, न इबादत सही होगी, न रियासत सही होगी। अगर इल्म नहीं है न जिंदगी अच्छी होगी, न खुदा की बंदगी अच्छी होगी। वजह यह है जहालत अंधेरा है, इल्म नूर है, नूर। आए नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान। हजरात, अब मैं यहाँ से सिर्फ कह दूं, क्या बात है, कितने लोग छट जाएंगे। सिर्फ ये कह दूं, सना सुनाइए। सिर्फ सना में इनका पावर सीज हो जाएगा, सिर्फ सना में। अच्छा, दुआए कुनूत सिखाए सुनाइए, वो भी हवा खा जाएंगे। अभी तो यही है, 114 सूरत कुरान में है, ये बतलाइए अम्मा पारा भी याद है। बोला नहीं, लो चौपट हो गए। आपको क्या याद है? क ख ग घ, ये भी पूरा याद है, वो भी पूरा याद नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपकी तवज्जो है तो सुन लीजिए। जिस तरीके से जीने के लिए आबो दाना का होना जरूरी है, उसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए इल्म का होना जरूरी। अगर इल्म नहीं है, आप गए, इल्म नहीं है तो मोहताज है, इल्म नहीं है तो आप जलील होंगे, इल्म नहीं है तो आप रुसवा होंगे। वजह कैसे? प्लेटफॉर्म पे गए, गाड़ी क्या नंबर पे आएगी भैया, ये इल्म नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं जिससे तिससे। और आपके पास इल्म है, आप क्यों किसी से पूछिएगा? नेट पे देख लिया, डिस्प्ले बोर्ड पे देख लिया। इल्म नहीं है तो मजबूरी है, इल्म नहीं है आप दूसरे के मोहताज है, और जिसके पास इल्म है वो कौम की जरूरत है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आला हजरत से आपका कोई खानदानी रिश्ता है क्या? मलकुल उलमा से आपका कोई खानदानी रिश्ता है क्या? सदरुल शरिया से आपका कोई खानदानी रिश्ता है क्या? शेर पेश अहले सुन्नत से आपका खानदानी रिश्ता है क्या? हुजूर मुजाहिद मिल्लत से आपका खानदानी रिश्ता है? नहीं, कोई खानदानी रिश्ता नहीं है। लेकिन हर बज़्म में, हर रस्म में, हर महफिल में आला हज़रत, हर महफिल में मलकुल उलमा, हर महफिल में सदरुल शरिया। ये किसका कमाल है? न किसी और दौलत का कमाल है, न किसी बुलंदी का कमाल है। अगर ये कमाल है, इल्म का कमाल है, एजुकेशन का कमाल है, शिक्षा का कमाल है। आज ये उलमा जो ऊपर बैठे हैं
और आप नीचे बैठे हैं, ये किसका कमाल है? पूरा गांव पीछे रहता है और एक आदमी आगे रहता है, ये किसका कमाल है? हमें इल्म वाला हमेशा आगे रहता है, इल्म वाला हमेशा बढ़ता रहता है। इसलिए जरूरी है अपनी नस्लों को इल्म की दौलत से माला माल कर दो, वरना वो भी तुझे कहेगी, दुनिया भी तुझे कहेगी कि अपने बच्चों को तूने क्या बनाया। जमीन दो या न दो, जायदाद दो या न दो, महल दो या न दो, इल्म की दौलत दे दो, तुम भी कामयाब, तेरी औलाद भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मदीना कॉन्फ्रेंस। एक चीज और बताऊं, चूंकि बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं मोहब्बत से बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको नहीं कहा कि लहक के बोलिए, महक के बोलिए, आप लोग चुप्पे चाप रहिए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा, सवाब ले लूंगा। हाँ भाई, जो नमाज पढ़ेगा सवाब मिलेगा, मैं सुभान अल्लाह कहूंगा मुझे सवाब मिलेगा। आप लोग आंख खोले देखते रह जाइएगा, मरने के बाद जब इसका इनाम मिलेगा तब आप लोग कहिएगा अरे बाप रे बाप, हम लोग यहाँ जलसा हो रहा था, मौलवी साहब वहाँ पे बोला तो सुभान अल्लाह, हम भी बोले होते तो आज हमको भी इनाम मिल गया होता। सुभान अल्लाह, सुभान। अब कहाँ मौका, आराम फरमाइए, बिल्कुल रेस्ट लीजिए, रेस्ट लीजिए। मैं तो कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ, अब मैंने किया है एक जगह किशनगंज में। हाँ, आप लोग आराम फरमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, चिड़ियों को आपने देखा है कभी गौर से? चिड़िया, चिड़िया इंग्लिश में बर्ड, बर्ड BIRD, बर्ड स्पेलिंग के साथ बोल रहा हूं, बिल्कुल अनपढ़ नहीं। बर्ड माने चिड़िया। चिड़िया को आपने कभी नहीं देखा होगा कि अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाए। चिड़िया अपने बच्चों के लिए कभी घोंसला नहीं बनाती, चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। अच्छा, चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। पता क्या चला? अपने बच्चों के मकान की फिक्र ना करो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करो। उसको इल्म की इतनी दौलत दे दो कि मकान उसके पीछे रहे, कामयाबी उसके पीछे रहे, उरूज उसके पीछे रहे। उसकी वजह है इल्म हासिल कर लो, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत, मोहल्ले में इलाके में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनाम किसको मिलेगा? जिसने पढ़ा जी। फौकानिया में 70% से ऊपर मार्क लाया। बात समझ गए ना? मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो चाहे 11 में हो, नंबर जो पढ़ा उसी को ना भाई, जल्दी बोलिए भाई, पढ़ा ना। आज फैजुल नबी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से मुमताज उलमाए किराम को सपासनामा दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है? वही इल्म, वही इल्म। न पढ़े होते, न काम किए होते, नहीं ना हजरात। तो समझो इल्म की बरकत इतनी है कि जमीन पर रहोगे तो भी फैजान मिलेगा, जमीन में रहोगे तो भी इनाम। बेशक, बेशक, जिंदाबाद। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो जरा हाई लेवल में है। अच्छा सुनिए, लड़का तो अक्सर पढ़ भी लेता है, लड़का सब पढ़ भी लेता है। आजकल तो मोबाइल से पढ़ रहा है, नहीं समझे? ऐसा ऐसा पगला है, मुफ्ती गूगल से मसला भी पूछ रहा है। अच्छा, तौबा करो यार, ये सब ऑल फॉल में मत रहो। असल असल है, नकल ये हमारे उलमा असल है। सुभान अल्लाह। ये ओल मोबाइल को छोड़ दीजिए, गौर से सुनिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। हजरात, इल्म क्या चीज है, इल्म की बरकतें क्या चीज है। अभी तो आप लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं, अब जरा मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। कुरान शरीफ, इसमें बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, तो कैसे कैसे पढ़ते हैं? कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं? कुरान पढ़ना का सही तरीका नहीं मालूम है। वो कैसे पढ़ते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। एक आयत भी सही पढ़ा, एक आयत सही नहीं पढ़ा, एक हर्फ सही नहीं पढ़ा, ऐसी में गदगद है। आप कहिएगा मौलवी तुम पागल हो गए का, हम जो इतने दिन से पढ़ा गलत। यस गलत। क्यों? इसलिए कि दुनिया की जबान इंग्लिश सही बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी जी। बगैर ग्रामर के कोई सही इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो जब दुनिया की जबान को सही बोलने के लिए ग्रामर का जानना जरूरी है, कुरान तो आसमानी किताब है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसका भी तरीका होगा, उसका भी कोई दस्तूर होगा, उसका भी कोई कानून होगा। उसको पहले पढ़ लो, तब सही कुरान पढ़ना आ जाएगा। बगैर तजवीद के पढ़े हुए कोई
नमाज भी दुरुस्त नहीं। बेशक बेशक हक है। कुरान पढ़ना कैसे कैसे आप लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, कुरान भी सही पढ़ने के लिए इल्म का होना जरूरी है। ये मैंने पैगाम दिया है, अल्लाह ताला फजल फरमाए। अच्छा, पढ़ने वालों के लिए भी एक नुस्खा दे दूं। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, अक्सर इसमें ऐसे लोग होंगे, जैसे हमने भी पढ़ा है, रात में 2-2 3-3 रोटियां मिलती थी, गरीबी की वजह से 2 खा लिया, एक को रख लिया कि सुबह में खाएंगे। हाँ, अब बहुत स्टूडेंट का मामला अलग रहता है, कहाँ रखा वो हम ही जाने। ठीक है, सुबह हुई, हाँ कभी कभी तकिया के खुल में हम लोग कपड़ा कैसे आयरन करते थे जानते हैं, तह लगा के सही से रख दिया और तकिया के नीचे रखते थे और रात भर सोते थे उसी पर, सुबह हो देख रहे जरा कायदे से, यही आयरन हो जाता था। ठीक है, और मामला था। अब तो इतना माहौल बदल गया है, अब हर बच्चे मदरसा में चाहते हैं खाना हाई फाई चाहिए, खाना हाई फाई, टॉयलेट वो भी वेस्टर्न इंडियन दोनों चाहिए, बड़ा मसला, एक से एक फुटानी वगैरह वगैरह। लेकिन हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो फक्र फाका और तंगदस्ती का जायका न चख ले। अल्लाहु अकबर। जब तक मुसीबतों का सामना नहीं करेगा उसे इल्म हासिल नहीं होगा। और जो नाज़ो नियाम में माल की कसरत की बुनियाद पे चाहे कि हम पढ़ ले, मुकम्मल नहीं हो सकता, इल्म की गहराई तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए इमाम शाफई भी फरमाते हैं, इल्म हासिल करने वाले जितने हो, तंगदस्ती का सामना हो उसे कबूल कर लो, फक्र फाका का सामना हो उसे कबूल कर लो, अगर तुम्हें जिल्लत का भी सामना हो उसे कबूल कर लो। इनाम इल्म के इकराम के साथ इल्म हासिल करो तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। अब आइए जरा लड़कों का मामला है, लड़का सब तो पढ़ियो लेता है, छोड़ भी देता है। अब लड़कियों का क्या होगा भाई, जबकि लड़का जब पढ़ा तो क्या हुआ, लड़की ने जब पढ़ा तो क्या हुआ। देखिए अल्लाह, अभी तक मैंने किसी को नहीं कहा कि सुभान अल्लाह बोलो, तो कोई नहीं बोल रहा है, मत बोलो आपका नुकसान होगा। हम अकेले बोल लेंगे सुभान अल्लाह, हम थकते उठते नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सर पे हाथ सरकार ताजुश शरिया का है, साथ गुलजारे मिल्लत का है, दुआएं उलमा की है। मैं कहाँ थकूंगा, आप अपना सोचिए। 3 मरतबा मैं सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हो गया मेरा काम हो गया। अब देखिए मैं तकरीर रोक रहा हूँ, जलसे वाले नाराज हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं बोलता रहूं, मेरे सामने कोई सोए, खबरदार लाठी चार्ज हो तो हो, लेकिन सोने नहीं दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, सुभान अल्लाह, आके जलसा में सो नहीं सकता। अब दावत दे दे रहा हूं, या अल्लाह जो लोग खड़े हैं उनके फेफड़ा में ताकत दे। अच्छा, जो लोग जो लोग बैठे हुए सुभान अल्लाह बोले हैं मौला जोर से, उनको अंतड़ी में ताकत दे। आमीन। अतरी का ठीक रहना जरूरी है, नहीं देखते कितना प्रॉब्लम होता है। अच्छा, जो लोग खड़े हैं अगर वो करीब आ जाते, आपकी जगह इंतजार कर रही है तो कुछ और बात होती। प्लीज आइए ना, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आइए ना, चले जाइएगा, कौन रोका है आने वाले जाने वाले को। और उधर आइए प्लीज, सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो लोग आ रहे हैं उन्हें मदीना के का राही बना दे, आमीन। या अल्लाह जो लोग मंबरे नूर के पास आ रहे हैं उसे गुंबद खजरा के करीब फरमा दे। प्लीज आप आइए, हाँ इंशाल्लाह इधर बाईपास ही आ जाइए। सुभान अल्लाह। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है। सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह, आपको नहीं बोलूंगा, सांस रोक रोक के बोलूंगा। मरने के बाद इंग्लिश में पूछूंगा, अगर अपनी हालत अच्छी रही तब सरकार के वसीले से, तब पूछूंगा हाउ आर यू। अच्छा, हाउ आर यू, हालात ठीक हो गए, यानी जन्नत का परवाना मिला, तब आपसे पूछूंगा अरबी में कैफा हालुका। कोई बंगाली होगा पूछेगा क्यों नाचो, तब दिमाग ठंडा होगा है, तब कहेगा हजरत की कोरबो का, वहाँ तुम बैठे हुए थे सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे थे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे, यहाँ क्या लोग खाबा खाओ, मौका मिल रहा तो कुछ नहीं है। मैं रुक रुक के सुभान अल्लाह कहूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है,
आला हजरत हो नहीं सकते। वाह वाह, आला अल्लाहु अकबर, हजरत अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगाने वाला जिंदाबाद भाई, नारा लगाने वाला जिंदाबाद, जवाब देने वाला चुपचाप रहने वाला खबरदार। अल्लाह का नाम नहीं लेगा, जिंदा रह के क्या करेगा भाई? अजीब मामला है, अजीब मामला। अगर किसी मर्द ने पढ़ा तो एक फर्द ने पढ़ा, अगर किसी मर्द ने पढ़ा तो एक फर्द ने पढ़ा, और अगर एक लड़की ने पढ़ लिया, एक औरत ने पढ़ लिया, पूरी नस्ल ने पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। मैंने आप लोग को हम गुनगुना में तर्ज तब आप लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, यही तो होता है। तब लोग बोलते वाह वाह वाह, मैंने सीधे कह दिया। मर्द ने पढ़ा तो एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत ने पढ़ लिया, पूरी नस्ल ने पढ़ लिया। चूंकि अगर माँ की गोद पहली बच्चों के लिए दरसगाह है तो मुअल्लिमा ही अनपढ़ होगी तो बच्चे का हाल क्या होगा? अगर टीचर ही अनपढ़ हो तो बच्चे का हाल क्या होगा? और अगर माँ आलिमा हो, फाजिला हो, मुफ्तिया हो, इल्म की दौलत से माला माल हो, और उसकी गोद में कोई बच्चा परवान चढ़ेगा, मेरा दावा है वो बच्चा ना नबी का गुस्ताख होगा, ना जमीन पे बोझ होगा, यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रात अब आइए, मुझे मालूम हुआ फैजुल नबी एजुकेशनल ट्रस्ट के लोग जहाँ पे बच्चों को तालीम देते हैं, वहाँ पे बच्चियों के भी तालीम का आला इंतजाम। जी, मैं अब यहाँ पे कहूंगा सुभान अल्लाह बोल लीजिए, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब 300 बच्चियां पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, 300 सानिया सालसा तक की तालीम। और फिर मुझे मालूम हुआ ये इमारत जो बन रही है, बिल्डिंग ये बच्चियों के लिए। आप जानते हैं कितना बड़ा काम हो रहा? अल्लाह नहीं समझे। अगर किसी की बेटी ने पढ़ लिया, उसकी शादी हो गई, वो माँ बन गई, फिर उसका बच्चा हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे की शादी हुई, फिर उसके बच्चे की शादी हुई, 2-3 नस्लों के बाद अगर तालीम का माँ पढ़ी हुई है, तालीम का सिलसिला चल रहा है, तो बच्चा बोलेगा क्या हुआ तेरी माँ पढ़ी लिखी? अबे चुप, मेरी दादी पढ़ी लिखी थी, मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मेरी फुफ्फू पढ़ी लिखी थी। अब बताइए, चला औरत ने पढ़ा, नस्ल ने पढ़ा, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा अपने बेटों को जहां पे पढ़ाते हैं, अपनी बेटियों को इंटर करवाएं ना करवाएं, टीटीएस हो या बीकॉम हो या एमबीएस हो, इसका एग्जाम दिलाएं ना दिलाएं, आलिमा बना दे, फाजिला बना दे, कुरान वाली हो, हदीस पढ़ने वाली हो, चूंकि कुरान की भी बरकत हासिल हो, हदीस की भी बरकत हासिल। जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना हाल कितना बुरा होगा सुन लीजिए। जो औरत पढ़ी लिखी नहीं है उसको कहिएगा तुम पाक कैसे होगी, जरा तहारत का मसला बता दो। यूट्यूब देख के नहाओगी, व्हाट्सएप देख के नहाओगी, कैसे पाक होगी जरा बता दो। बोलेगे हम कैसे नहाएंगे? जाएंगे, सर में शैम्पू लगाएंगे, बदन में साबुन लगाएंगे, पानी डाल लेंगे, बदन हाथ पोंछ लेंगे, 1 घंटा इसमें लगा देंगे, पाक हो गए। खाक पाक हुए हैं? तहारत के लिए पानी साबुन जरूरी है क्या? तहारत के लिए शैम्पू जरूरी है? औरत को मालूम नहीं। अगर कोई कपड़ा नापाक हो गया, उस औरत से पूछे इसको पाक कैसे करोगी? बोले कैसे करेंगे? सर्फ डाल देंगे, 2-3 लात मार देंगे, 2-3 हाथ मार देंगे, निचोड़ देंगे, उसके कमर को तोड़ देंगे, जाके फैला देंगे। अच्छा, पाक हुआ कपड़ा और उसी को पहन के नमाज पढ़ो, नमाज ही नहीं होगी। इसको मालूम है ही नहीं, इसको तो मालूम है ही नहीं। सुन लो, तस्लीमा नसरीन या सानिया मिर्जा के जैसे इसके फॉलोवर न बनो, बर्बाद हो जाओगी। अगर कामयाबी चाहती हो तो राबिया बसरिया के चलन को अपनाओ, सज्जदा की कनीज बन जाओ। दुनिया जहाँ जाए उसे जाने दो। दुनिया की सारी औरतों की इज्जत, वकार, एहतराम बीबी फातिमा ज़हरा की इज्जत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को पढ़ाइए। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला सबों के घर में दीन का चिराग रोशन फरमा दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। जब पढ़ी लिखी औरत सब नहीं रहती है, वही ना मर्द के साथ बदतमीजी करती है, रे बे तुम ताम, और वही धमकी देती है ज्यादा कुछ करोगे केस कर दूंगी, हाँ ज्यादा कुछ करोगे मैं पंचायत बैठा दूंगी। वो पढ़ी लिखी तो है नहीं। और अगर कोई इल्म वाली होगी, हदीस पढ़ चुकी होगी, कुरान पढ़ चुकी होगी, जुल्म अगर शौहर का होता रहे लेकिन सिर्फ इसलिए खुश रहे, खामोश
खामोश रहेगी कि नबी ने फरमा दिया है, ऐ औरतों तुम चाहती हो मेरी खुशी, तुम चाहती हो अल्लाह की खुशी, अपने शौहर को राजी रखो, अपने शौहर को खुश रखो। और ये अपने शौहर को वही औरत खुश रखेगी जिसके पास इल्म कुरान भी हो, इल्म हदीस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चियों को पढ़ाइए, मोहब्बत से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। अब पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये एक टॉपिक, अब दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं। दिल्ली गए, पंजाब गए, कश्मीर गए और शिलोंग गए और कहाँ नैनीताल गए, मुंबई गए, दिल्ली गए, यहाँ गए वहां गए। आहा क्या कहने, दिल्ली गए तो किसी के मेहमान बने, मुंबई गए तो किसी के मेहमान बने, कलकत्ता गए तो मौलाना गुलाम आसिफ साहब के मेहमान बने, कश्मीर गए तो किसी के मेहमान बने, ससुराल गए तो सास ससुर के मेहमान बने, दोस्त के यहाँ गए तो उनके मेहमान बने। सुनो, दुनिया में जितने सफर करोगे तुम किसी और के मेहमान होगे, लेकिन जब कोई ज़ाहिर तैबा जब मदीना जाने का इरादा कर लेता है वो किसी और का मेहमान नहीं होता है, परवरदिगार का मेहमान होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। या रसूल। हजरात, दुनिया के सारे असफार एक तरफ, मदीने का सफर एक तरफ। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो लोग जा रहे हैं उनको भी सलाम, और जो उनके बच्चे रिश्तेदार उनकी इयानत किया है उनको भी मुबारकबाद। क्या बड़ी बात है जनाब, मदीने जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ जा रहे हैं, मदीना शरीफ मक्का शरीफ में। बस थोड़ी सी बातें बता दूंगा लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, पहले सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग दिल से बोले हैं मौला सबके गुनाह को माफ कर दे, आमीन। जो आवाज चापे हुए मौला उसकी आवाज को खोल दे, आमीन। सुनिए, कोई आदमी हम में से है कि जो 1 लाख रकत नमाज पढ़ सकेगा यहाँ? बोलो भाई, 1 लाख रकात नमाज पढ़ पाइएगा? अरे हम भी नहीं पढ़ पाएंगे भाई। 1 लाख खत्म कुरान पाक पढ़ पाएंगे? नहीं, आप नहीं पढ़ पाइएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा। जब तक पढ़ते पढ़ते कब्रिस्ताने चला जाएगा। 1 लाख भाई मामूली बात है? 1 लाख रकात कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। ब्यूटी बट बट। अच्छा, अरे बट का मतलब लेकिन, अरे लेकिन लग गया, यानी सुभान अल्लाह यहाँ पे कहना था। अच्छा, आप लोग समझते ही नहीं है। अरे वाह, लेकिन लगा कुछ होने वाला है, नहीं समझे? कोई भी आदमी यहाँ या वहाँ 1 लाख रकत नमाज नहीं पढ़ सकता, 1 लाख कुरान, 1 लाख खत्म कुरान नहीं पढ़ सकता है। लेकिन सरकार फरमाते हैं मदीने का अगर तुमने इरादा कर लिया है मक्का में आ जाओ, 1 रकत नमाज पढ़ोगे 1 लाख रकत नमाज पढ़ने का सवाब होगा। 1 खत्म कुरान पढ़ोगे 1 लाख कुरान पढ़ने का सवाब होगा। मदीने में चले जाओ, 1 रकत नमाज पढ़ो 50,000 रकत का सवाब। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मामूली बात है। जो लोग मदीना शरीफ जा रहे हैं, अरे आज तो टाइम ही नहीं है, मैं उनकी हौसला अफजाई करता और उनके मुबारकबाद पेश करता, लेकिन जरा सा मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, यही इसका मतलब है, फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, कुछ लोग पैसा रखे रखे कब्रिस्तान चले जाते हैं, मदीना शरीफ नहीं पहुंच पाते। अच्छा, और कीजिएगा, आपके मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे, ये लिया वो लिया, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन मदीना शरीफ नहीं गया, कब्रिस्तान चला गया, है ना भाई? अब कुछ लोगों को देखिएगा, आया और गया। अरे आज ही जलसे का जो सदर है, इंग्लिश में उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके अब्बा 10-12 रोज पहले आए हैं, अब फिर जा रहे हैं, और 22-23 लोग और हैं। वो लोग हमको नहीं लगता है कि मुंबई भी या जहाँ तहाँ गए होंगे, अब मदीना शरीफ जा रहे हैं, और उनसे बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, वो घूम रहे हैं दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, आई मदीना शरीफ जा रहे हैं। याद रखिएगा, पैसे की बुनियाद पे लंदन, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मन जा सकता है, मदीना नहीं जा सकता है। मदीना जाने के लिए इश्क रसूल की जरूरत होती है। बेशक, अल्लाह का बोलिए सुभान अल्लाह। 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ। बन के कैफो सुरूर जाएंगे जब भी पेशे हुजूर जाएंगे, इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से हम मदीना जरूर जाए।
सुभान अल्लाह। चलो भाई मक्का शरीफ पहुंच गए। मक्का शरीफ पहुंचने के बाद चूंकि मुझे अपने औकात के भी मालूमात है और वक्त का भी मुझे ख्याल है, ठीक है, इंशाअल्लाह। अब मदीना शरीफ पहुंच गए। मदीना शरीफ कैसे कैसे जाएंगे माशाअल्लाह, आप लोग को तो मालूम है। बैर सूरत यहाँ से जब आदमी जाता है तो उम्रा की नियत करके जाता है। होटल में सामान रखा और गया सबसे पहले उम्रा। उम्रा करने के लिए क्या करता है आदमी? गया वजू वगैरह कर लिया और वजू वगैरह करने के बाद जाता है, तब आपकी नियत करता है। तब आप शुरू कहाँ से होता है, तब आप खत्म कहाँ पे होता है, ठीक है, फ्री में नहीं बताऊंगा। देख रहे हैं हजरत, देख रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल ओके रहिएगा। इसी बहाने शैतान हम पे भी फायर हो रहा है और आप पे भी फायर हो रहा है। ये बुलवा रहा है, ये लोग बोल रहा है। हम लोग कहते हैं काम ऐसा ही करेंगे कि तुम जलीलो खार हो जाओ, नबी का गुलाम जन्नत का हकदार हो जाए। तब आप शुरू कहाँ से होता है? काबा शरीफ स्क्वायर में है। किसमें है? स्क्वायर में 4 कोने हैं काबा शरीफ के। हाँ, एक का नाम है रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी, रुकने अस्वद। 4 कोने हो गए स्क्वायर में। इस कोना से इस कोना बीच में जो जगह उसका भी नाम अलग अलग। तब आप शुरू कहाँ से होता है? रुकने अस्वद से। कहाँ से? रुकने से। जिस रुकने अस्वद किसको कहते हैं? जिस कोना में जन्नत से वो जो पत्थर आया था, नज़लल हजरुल अस्वद मिनल जन्नह व हुवा अशद्दु बयादम मिनल लबन फसव्वदतु खताया बनी आदम। वो पत्थर जन्नत से आया था, हाँ, दूध से ज्यादा सफेद था। अब तो उसका रंग ब्लैक है, ब्लैक ही नहीं डीप ब्लैक, इतना काला हो गया। हाँ, आया था जन्नत से बिल्कुल दूध की तरह सफेद था। वो कोने में लगा दिया गया, समझिए, मेरी सरकार ने लगाया है। वहीं से तवाफ शुरू होगा, ठीक है। तो हुक्म क्या है? हजर अस्वद को चूमो, तवाफ स्टार्ट। हजर अस्वद को चूमो, तवाफ स्टार्ट। बाप रे बाप, इतनी भीड़ होती है वहां पर, अरे बाप रे बाप। शहबाज रजा साहब गए, बहुत सारे लोग गए होंगे। नाइजीरिया का आदमी जो आता है, बाप रे बाप, वो बॉडी बिल्डर सब रहता है, 5, 7, 7, 8, 8 फीट का। वो तो लगे हवा से बात कर रहा है, गुंडागर्दी करते हुए आता है। और मेरे जैसा आदमी लाइन में लगा रहता है, साइड हो जाता है, जाओ पहले तुम अपना निकल लो, वरना इसमें पीछा जाएगा, फंस जाएगा। ऐसा ऐसा पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। एक हजर अस्वद है, सब चूमने के लिए बेताब रहते हैं। जी हाँ, अब कैसे चूमेगा भाई? अब सरकार ने तो फरमा दिया, लेकिन आहा क्या कहने, मेरे आका को अपने उम्मत की कितनी फिक्र है। मेरे आका के इल्म का आलम जानिएगा। बाप रे बाप, ये हॉल भॉल भगलोल भगलोल सब ऑल फल बोलता, उसे चक्कर में मत रहिएगा। मेरे नबी देख रहे थे मेरी उम्मत के ऐसे ऐसे नहीं नातवा कमजोर ज़ईफ लोग आएंगे जो हजर अस्वद तक पहुंच न पाएंगे, तो फिर कैसे तवाफ शुरू करेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया, तुम वहां ना पहुंच पाओ, तुम दूर ही से हजर अस्वद के सामने अपने हाथ की हथेली को दिखला के उसे चूम लो। इसे इस्तेलाम कहते हैं, सवाब भी मिल जाएगा, तवाफ भी मुकम्मल हो जाएगा। बेशक बेशक। वाह, चलो भाई ठीक है। तो दुनिया का जो भी हाजी जाता है या उम्रा करने वाला ट्राई में रहता है, एक बार चूम ले। पत्थर का कमाल क्या है? लोगों के गुनाहों को चूस लेता है, लोगों के गुनाहों को चूस लेता है। रंग काला हो गया है तो हर आदमी चाहता हम चूम लें, हम चूम लें, हम चूम लें। कितनी की तो सांस फूटने लगती है। अजीब अजीब मामला रहता है। पूरी दुनिया के लोग, अल्लामा मुफ्ती साहब जाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे हम चूम लें। अल्लामा निजामी साहब जाएंगे, वो भी कहेंगे हम चूम लें। जो लोग जाएंगे हम भी चूम लें, हम भी चूम लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला ये ताबूत है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे कह रहे हैं, 2 लाशें गिरी पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जरा जगा दीजिए आप लोग जोर से सुभान अल्लाह, और जरा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। अब सुनिए हजरात, सुनिए, हजर अस्वद को चूमने की सब लोग कोशिश करते हैं। ब्यूटी बट, अब सुनिए ना, बट का आलम क्या हो रहा है। बट के बाद मैं क्या कहने वाला हूँ, कोई भी जाए, मैं जब गया मैंने कहा जान जाए चाहे रहे, मैं तो चूम के ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मर भी जाऊंगा तो इससे अच्छी जगह कहाँ, मुस्तजाब के पास मरे। बाप रे बाप, सहने काबा में मरे, क्या बात है भाई। झारखंड में, बिहार में मरना और है हरमैन तैयबैन में मरना। जोर से मत बोलिए, पिंडाल फट जाएगा। वाह रे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग गए, हजर अस्वद को चूमने की कोशिश किया, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, अब आइए वहां चलते हैं। सुभान अल्लाह,
आप लोग को मालूम है सारे औरतें आई थी, अमीरों के बच्चों को लेके चली गई, हजरत हलीमा पीछे रह गई। मालूम है ना, ये तो आप सुने हुए हैं, बार बार सुना कीजिए। कुछ लोग कहते हैं सुने, अरे तो सुना है तो क्या हुआ, फिर सुनो, जब जब सुनोगे याद ताजा हो जाएगी। हजरत हलीमा पीछे रह गई थी, वजह क्या आप लोग को मालूम है, ऊँटनी के नकाहत की वजह से। खैर अब जाके मालूम किया मक्का शरीफ में बच्चा सब तो सब अमीरों के बच्चों को ले गई औरतें। अब क्या करे, तो हजरत हलीमा अकेली नहीं गई थी, उनका शौहर, उनका हस्बैंड, उनका पति उनके साथ। ये 3 आदमी नहीं है, एक है, सुन लीजिए, उनका शौहर साथ। तो कहा कि क्या करोगी, कहा कि बच्चे सब तो है नहीं, लेकिन मालूम हुआ है कि खानदान बनु हाशिम में एक बच्चा है, लेकिन मालूम हुआ कि बच्चा यतीम है। तो हजरत हलीमा ने कहा कुछ भी रहे वही मेरी तकदीर है। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, कहा यही मेरी तकदीर है, कहा चलो। तो हजरत हलीमा गई और जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दिया। तो ऐसे थोड़े है कि बच्चा जिसको चाहे उसको दे दे, पूरा बायोडाटा बताना पड़ता था। हाँ, ऐसे थोड़ी है कि ले लो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा ने कहा क्या बात है, कहा सुना हूँ कि इस घर में कोई शहजादा का वजूद अमल में आया है, कोई चांद सा टुकड़ा नूर वाला बच्चा पैदा हुआ है। तो हाँ, तो मैं उनकी दाया बनना चाहती हूँ, मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। तो कहा तुम्हारा नाम क्या है, कहा हलीमा। का नाम तो बड़ा प्यारा है, हिल्म से हलीमा। कहा खानदान क्या है, कहा बनु साद। का ये भी बहुत अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन मालूम है ना बच्चा यतीम है, ज्यादा उम्मीद मत बांधना कि हमें मुआवजा इतना मिलेगा। कहा रहने दीजिए, वही बच्चा मेरी तकदीर है। यहाँ पे यार जोर से बोल लेना था सुभान अल्लाह। अब हजरत हलीमा अंदर गई तो सब्ज रेशमी कपड़े पे सरकार को लिपटा हुआ देखी, और हजरत हलीमा ने जो ही देखा, देखते ही फरेफ्ता हो गई। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती हैं कि मैंने बड़े बड़ों के बेटों को देखा, आमना के लाल के जैसा नहीं देखा। देखती ही रह गई। और उसके बाद कहा चलो हमने तो देख लिया। उसके बाद हजरत हलीमा फरमाती हैं कि अब आमना के लाल ने मुझे देखा, आमना के लाल ने मुझे देखा। कैसा देखा, कैसा देखा? फरमाती हैं कि जो ही आमना के लाल ने मुझे देखा तो फिर क्या था, बाहर आ गई, बरकत हो गई, रहमत की हकदार हो गई मैं। कहा कैसे? कहा मेरे सीने में इतना दूध नहीं होता था, मेरे बेटे का पेट भरे, लेकिन आमना के लाल ने जो ही मेरी तरफ नजर किया, उनकी वजह से, उनकी बरकत से मेरा सीना दूध से भर गया। अच्छा यहाँ पे सुभान अल्लाह जोर से नहीं कहना था, यही जगह थी, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब उसके बाद हजरत जाने दीजिए, मैं जल्दी चल रहा हूँ वही हजर अस्वद के पास। हजरत हलीमा ने सरकार को ले लिया, और लेने के बाद बाहर आकर के अपने शौहर से कहती हैं अजी सुनते हो, बच्चा रहमत वाला है, बच्चा बरकत वाला है, बच्चा नूर वाला है, बच्चा सुरूर वाला है, बच्चा खुशबू वाला है। कैसे? देखो ना बरकत ही बरकत है। अब हजरत हलीमा चली, प्लीज सिट डाउन, बाबू पेशाब जोर से नहीं लगा है तो बैठ जाओ, गुटखा खाना है तो कल परसों खा लेना, और बहुत इमरजेंसी में है, यू कैन गो। इंग्लिश ठीक बोल रहा हूँ, सुनिए। हजरत हलीमा ने कहा कि देखो बच्चा बहुत नूर वाला है, बरकत वाला है, मैं चाहती हूँ कि शुक्राने के तौर पे काबे का तवाफ कर ले। पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बिफोर बोलिए सुभान अल्लाह। कहा चलो, भाई तो बहुत अच्छी बात है। जानते हैं कि जब आदमी को कोई सोच से ज्यादा खुशी मिल जाए तो शुक्र का जज्बा तो ज्यादा पैदा होता है। तो कहा ठीक है चलो। तो अब मेरे नबी का घर कहाँ पे है और काबा शरीफ कितनी दूर है? 7-8 किलोमीटर है, सामने ही में है मेरे भाई, बिल्कुल सामने में है जी, बिल्कुल सामने में है। जहाँ सरकार की विलादत हुई थी उस जगह को कुतुबखाना की सूरत में बंद कर दिया, और उसी के बाजू में अबू जेल का भी घर था, उसी के बाजू में अबू जेल का घर। तो जानते अबू जेल का घर था, उसको क्या बना दिया है? टॉयलेट। टॉयलेट। इंडियन आदमी वो भी जितना सुन्नी जाता है जबरदस्ती उसमें जाता है इंसिंजा करने। अबू जेल तेरे घर में आऊंगा, अबू जेल तेरे घर में आऊंगा, गंदगी फैला दूंगा, टॉयलेट कर लूंगा, पेट जितना खराब हो सब यहीं डाल दूंगा। अबू जेल का घर नबी से दुश्मनी मोल लिया, उसका घर ऐसा बदबूदार हो गया,
और जिसने नबी से प्यार किया, नबी के सदक़े में जहां उमर है वहां से खुशबू आ रही है, जहां से सिद्दीक है वहां से खुशबू आ रही है। माशाअल्लाह जिंदाबाद। हजरत हलीमा ने लिया है। अभी 7 मिनट मेरे पास है। हजरत हलीमा ने कहा चलो शुक्राने के तौर पे काबे का तवाफ कर लें। बिस्मिल्लाह चलो। अब आने के बाद हुआ क्या, अभी जो काबा शरीफ की उस अतः है वो कल नहीं थी, 1500 साल पहले काबे का ये नक्शा नहीं था, ये मंजर नहीं था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जागे हैं, अस्सलाम वालेकुम। गफलत की नींद की नीयत तोड़िए, नींद की नीयत है वो। ससुराल में ऐसे जाके बैठिएगा तो पानी भी नहीं मिलेगा, कहेंगे नहुसत फैला रहे हो, तो जलसा में कैसे बैठिएगा। अब मैं हाथों को खोल के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब सहने काबा में पहुंच गई हजरत हलीमा और सरकार को कहा क्या कि सहने काबा में रख दिया। और दोनों मियां बीवी ने मशवरा किया चलो काबे का तवाफ करें। काबे का तवाफ, अजब मंजर सामने आया। सुभान अल्लाह, अजब मंजर देखा हजरत हलीमा ने। जिस हजरे अस्वद को चूमने के लिए पूरी